अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जो भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं, रिक्वेस्ट होगी उनसे कि जाए हमारे इस चैनल पर और लाइक और सब्सक्राइब कर दे हमारे इस चैनल को और देखते रहे हमारे चैनल के सारे वीडियोस। तो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एम एस एक्सेस, जो कि एम एस एप्लीकेशन की एक काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज़फुल एप्लीकेशन है। एम एस ऑफिस की ये इनबिल्ट एप्लीकेशन होती है। तो आज की जो ये एपिसोड है, ये हमारी एपिसोड 1 होगी। तो ये हमारी इंट्रोडक्टरी एपिसोड है, जो कि हमारी एपिसोड फर्स्ट है, जो कि हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखेंगे हम एम एस एक्सेस में किस तरीके से वर्क करेंगे। तो आज की जो ये एपिसोड है, ये हमारी इंट्रोडक्टरी एपिसोड है। इसमें हम देखेंगे एम एस एक्सेस क्या होता है। तो बेसिकली एम एस एक्सेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हमारे पास, आप जैसा कि जानते हो कि काफ़ी तरीके की सॉफ्टवेयर्स मार्केट के अंदर आती है। कुछ बिल्ड होती है जावा पे, डॉट नेट पे और अदर रिसोर्सेज पे। बट एम एस ऑफिस जो है, ये अपने आप में, एम एस एक्सेस ये अपने आप में ही एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो कि एम एस ऑफिस का एक प्रोडक्ट है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डी बी एम एस। इसको हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा डाटाबेस को मैनेज करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। तो अब डेटाबेस क्या होता है, तो जो भी हम अपने ऑफिस की जो भी वर्क करते हैं, ठीक है, यानी कि वो हमारी अगर एक्सेल से रिलेटेड है, अगर वो हम डेटा को हैंडल कर रहे हैं, तो वो सारी डेटा जो है आफ्टर ऑल प्रोसेस होने के बाद एक पर्टिकुलर स्पेस पे सेव होती है। ठीक है, उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। और इसी डेटाबेस को किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है, और वो किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में वो इनपुट, वो सारी डेटाबेस इन हाउस होगी। तो ये सारा कुछ हम जानेंगे इसमें एम एस एक्सेस में, क्योंकि ये डेटाबेस को भी मैनेज करता है। तो ये इसको हम डी बी एम एस बोलते हैं, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब एम एस एक्सेस जो है एक डी बी एम एस का भी काम करता है, यानी कि एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी है। ठीक है। तो अब आर डी बी एम एस क्या होता है, तो जब भी हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, तो यानी कि उस पर हम मल्टीपल टेबल्स को बनाते हैं। ठीक है। तो हमारे पास काफ़ी तरीके की टेबल्स होती है, और एक टेबल से दूसरे टेबल की जो रिलेशनशिप होती है, हम किस तरीके से उसको लिंक करते हैं बेसिस अपनी कीज़ पे। तो वो सारी कुछ जो है रिलेशनल डेटाबेस में ये हम देखेंगे। ठीक है। और इसके अलावा एम एस एक्सेस जो है, ये ऑफिस की इनबिल्ट एप्लीकेशन है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप हुई थी, और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था। और इसके अंदर हम एम एस एक्सेस के अंदर काफ़ी तरीके की सर्विसेज, ये एम एस एक्सेस के अंदर ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम डेटाबेस की क्रिएशंस करते हैं, इसमें अपने डेटाबेस पे एडिट कर सकते हैं, उसमें अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अपने डेटाबेस को। बेसिकली ये सारी वर्क तो हम अदर एप्लीकेशंस में भी करते हैं, जैसे कि एसक्यूएल वगैरह है और एसक्यूएल सर्वर है। तो यहाँ पे भी वही काम होता है। तो सिंटेक्स मेजरली वही यूज़ होती है, थोड़ी बहुत उसमें सिंटेक्स में थोड़ी चेंजेस वगैरह होती है। बट जो हमारी डेटा के जो टाइप्स है और ये सारा कुछ जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, वो बेसिकली लगभग थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है यहाँ पे और दूसरे डेटाबेसेस में। इसको हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे किस तरीके से हम डेटाबेसेस को क्रिएट करेंगे। ठीक है। अब एम एस एक्सेस के अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है। तो एम एस एक्सेस के अंदर सबसे पहले हम टेबल्स को स्टोर करते हैं, जो भी हमारी डेटा होती है, रॉ डेटा होती है। जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है या फिर किसी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक टेबल के फॉर्मेट में होती है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स के कॉलम्स होते हैं और उनकी अलग अलग डेटा की टाइप्स होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक टेबल के अंदर हमारी स्टोर रहती है। तो वो सबसे पहले हम उसमें टेबल को क्रिएट करते हैं। ठीक है। और टेबल से एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे डेटा को फेच करने के लिए हम क्वेरीज लगाते हैं। ठीक है। तो ये पावर बीआई में भी हम क्वेरी का यूज़ करते हैं, बट ये है कि एसक्यूएल में भी हम क्वेरीज़ को लगाते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी एक क्वेरी का ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, तो वहाँ पे हम क्वेरी किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, तो ये सारा कुछ हम क्वेरी को यूज़ करके भी करते हैं। तो ये क्वेरी वही होगी कि फाइंड एंड रिट्रीव जस्ट द डेटा दैट यू वांट, यानी कि आपने जिस तरीके की डेटा चाहिए और जिस तरीके की डेटा की रिक्वायरमेंट है, वो आप क्वेरीज़ के अकॉर्डिंगली उस तरीके के डेटा को आप फेच कर सकते हैं। ठीक है, अपने टेबल से। इसके अलावा ये और भी बहुत सारे वर्क करती है, जो कि है थर्ड वाली जो है हमारी फॉर्म्स है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हम फॉर्म्स को बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं उस पर डेटा को। यानी कि ये फॉर्म को हम अपने टेबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और अपने फॉर्म के बेसिस पे डेटा को अपने टेबल के अंदर इंसर्ट करना हुआ, डिलीट करना हुआ, ये सारा कुछ हम देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं, और
अभी तो ये इंट्रोडक्शन है, तो अभी थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर आउट होगी और काफ़ी इसमें मज़ा भी आने वाला है। तो जो भी हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज़ करने वाले यूज़र्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बिगनर्स है बेसिकली, जो अभी करेंटली जिनकी ये कोर्स जो है उनके शेड्यूल में है, या फिर जो उस पर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो उन यूज़र्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम फॉर्म डिज़ाइनिंग भी करेंगे और किस तरीके से फॉर्म जो है अपने टेबल से कनेक्ट करेंगे और किस तरीके से फॉर्म्स के अपडेशंस पे हमारी डेटा टेबल के अंदर जाएगी, तो ये सारा कुछ हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम रिपोर्ट्स को भी एनालाइज करते हैं और प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब जब हमारी डेटा हमारे पास आ जाती है तो उस डेटा के बेसिस पे हम रिपोर्ट को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, ये सारा कुछ वर्क किस तरीके से होगा, तो ये सारा कुछ हम देखेंगे इसमें अपने आने वाले एपिसोड्स में। ठीक है, तो और सबसे लास्ट में अब ये है कि इसकी फ़ाइल की जो एक्सटेंशन होती है, उसको हम डॉट ए सी सी डी बी, यानी कि जो एक्सेस की जो डेटा टाइप्स है और इसकी फ़ाइल की जो एक्सटेंशन है वो डॉट ए सी सी डी बी करके होती है। ठीक है, और इसमें जो भी फाइल बनती है उसको हम एक डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ एक तरीके का ओवरव्यू था और इसमें हमने देख लिया किस तरीके से, एक ओवरव्यू ले लिया कि एम एस एक्सेस के अंदर क्या क्या होती है और किस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। तो आने वाले एपिसोड्स में हम और भी प्रैक्टिकल चीज़ें लेकर के आएंगे, तो बने रहे हमारे साथ इस चैनल पे और देखते रहे हमारे ये एपिसोड्स। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।